वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि नीट 2024 का जो PYQ उसकी क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। आज जो है हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 71 है और ये क्वेश्चन इस टाइम कहता है कि ध्यान से देखिए कि नीट 2024 जो है 24 का जो नीट का एग्जाम है उसकी PYQ को हम सॉल्व कर रहे हैं और डेली रीजनिंग का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इस टाइप से कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलो द ऑर्डर एन पेंटेन देन आइसोपेंटेन देन नियोपेंटेन। क्लियर। अब स्टेटमेंट 2 कहता है कि when branching increases the molecules attain the shape of sphere. This result in the smaller surface area due to which intermolecular force between the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point. और उसके अगेंस्ट में बचे देखो 4 ऑप्शन हमें दिया है कि both statement 1 and statement 2 are incorrect. फिर दिया है statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. और जो थर्ड ऑप्शन बचे यहाँ पे कह रहे कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। 4 ऑप्शन है, हमें देखना है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। और ये जो है बच्चे देखो कि ये हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन है तो क्लास 11 का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन बोलो या बेसिक कंसेप्ट जो है चाहे 12th के किसी भी चैप्टर को चले जाए तो ये बेसिक कंसेप्ट है। वो कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन है। बच्चे ध्यान से देखो कि एन पेंटेन का मतलब होता है कि नॉर्मल चेन सी 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 मतलब स्ट्रेट चेन, दैट इज एन पेंटेन। ये क्या है ना, एन पेंटेन 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। सेकेंड स्ट्रक्चर बच्चे ये पूछ रहे कि आइसोपेंटेन है। आइसो का मतलब जब सेकेंड लास्ट कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है ये हो जाता है आइसोपेंटेन। क्या हो जाता है? आइसोपेंटेन। अब थर्ड आता है बच्चे देखो नियोपेंटेन है, वो टर्शियरी हो जाएगा बच्चे। देखो दिस टाइप से नियो का मतलब ऐसे, दिस इज व्हाट नियोपेंटेन। तो 3 थिंग्स दिया है, एक एन पेंटेन है, एक आइसोपेंटेन है और एक नियोपेंटेन है। क्लियर। तो इसको हम देखते हैं कि बच्चे जो 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन, दिस मींस एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन आइसोपेंटेन देन नियोपेंटेन। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन ना। बच्चे देखो कि ये स्टेटमेंट सही इसलिए है, सबसे पहले हमें देखना है क्योंकि ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगा लेकिन तो सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, फिर ऐसे ऐसे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। ध्यान से देखो मैं जो कह रहा हूं, ध्यान से देखो। तो ब्रांचिंग बढ़ जाएगा, तो यहां से थोड़ा सा ब्रांच हुआ ये और ब्रांच हुआ। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा ऐसे सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है। जब सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा ना, डिक्रीज कर जाएगा। तो क्योंकि वैन डर वाल फोर्स यहाँ पे वर्कआउट करता है ना। बेसिकली जैसे देखो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, क्या होता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से तो बेसिकली इनकी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन VWF, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया बाय एस। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बच्चे देखो कि इसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, ब्रांचिंग बढ़ा सरफेस एरिया डिक्रीज, सरफेस एरिया के साथ लेकिन तो जब सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो वैन डर वाल फोर्स भी कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो ये स्टेटमेंट जो है बच्चे ये पूरा का पूरा सही है। स्टेटमेंट 1 एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी देन आइसोपेंटेन देन नियोपेंटेन। क्लियर। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। यहाँ पे बेसिकली रीजन को बता रहे हैं, कॉज को बता रहे हैं या
किस वजह से ये हो रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहते हैं व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीज, जब ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगा तो मॉलिक्यूल आर इन द शेप ऑफ स्क्वायर। सचमुच है, यही चीज है कि जो ब्रांचिंग होती है सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाती है। देखो यहाँ और यहाँ में फर्क है ना, थोड़ा सा कम जगह में आगे डिक्रीज कर जाती है, तो जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसने क्लियरली लिखा नहीं, बट स्टिल ओनली ध्यान रखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो ओनली मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी ना, ओनली वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करता है। समझ पा रहे हो? तो इसी वजह से हम देखते हैं कि तो वैन डर वाल्स जो होगा तो वीक हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम, वैन डर वाल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा है उसकी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। बट यहाँ पे हमें देखना है कि बच्चे कि जो वैन डर वाल्स फोर्स वीक हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाता है। तो दैट मींस हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। तो इसलिए इस कौन से ऑप्शन में दिया है बच्चे देखना है कि ये दिया है बोथ स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, नहीं दोनों सही है। तो स्टेट ये करेक्ट है, इनकरेक्ट ये इनकरेक्ट है, करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन बच्चे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट है, डोंट बी कंफ्यूज्ड है। तो हेलो बच्चों, आई एम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब 72 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन जो कहता है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल, इनमें से कौन सी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और इनमें से कौन सी रिएक्शन, एक ध्यान से आपको देखना है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नॉट इक्वल, बड़े ध्यान से जब आप नीट की एग्जाम अपेयर करते हो तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सारा दिमाग को क्वेश्चन पे लगा दो पहले, क्योंकि कभी कभी बच्चा ये छोटा सा जो वर्ड है नॉट, इसको कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सीधा लिखते इक्वल करके आ जाए, लेकिन तो ये ध्यान रखना है, बड़े बारीक से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, मतलब बड़े कंसंट्रेट के साथ। अब तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये जो चैप्टर है ये है बच्चे देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, जो कि क्लास 11, मतलब कम से कम 3 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम, 3 से लेकर 4 तक क्वेश्चन एक इक्विलिब्रियम जो केमिकल और आयनिक दोनों से आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। आइए हम देखते हैं, कहते हैं कि कौन सी इक्वेशन में इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द Kp Kc नॉट इक्वल। बच्चे देखो, इससे पहले हमें ये ध्यान देना है कि Kp और Kc का रिलेशनशिप क्या है ना, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर डेल्टा n। क्लियर? तो ये रिलेशनशिप है, और Kp इज इक्वल टू Kc तब होगा जब ये फैक्टर पूरा 1 हो जाएगा, मीन्स RT का पावर डेल्टा n इज इक्वल टू 1, भाई ये पूरा 1 की इक्विवेलेंट हो जाए तो Kp इज इक्वल टू Kc। तो बेसिकली यहाँ पे डेल्टा n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा n क्या होता है बच्चे, डेल्टा n इज इक्वल टू Np माइनस NRA। क्या है? Np माइनस NRA। तो इसमें देखना है कि कहां पर डेल्टा n Np माइनस NRA इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी पावर 0 होगा तो पूरा का पूरा टर्म 1 हो जाएगा, तब Kp इक्वल टू Kc होगा। तो पहले रिएक्शन में हम देखते हैं कि H2 प्लस I2 गिव्स राइज टू 2HI। तो यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल है, और रिएक्टेंट में कुछ नहीं, मतलब 1 मोल इधर है और ये भी 1 मोल है कि नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, मतलब 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो 2 मोल हो गया। तो डेल्टा n इस पहली रिएक्शन के लिए कितना होगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स इसकी पावर 0 में 1 हो गया, तो इस रिएक्शन के लिए Kp इज इक्वल टू Kc है। और सेकेंड इक्वेशन में जब देखते हैं, यहाँ पर भी बचे 1 प्लस 1 2, लेकिन और यहाँ पर भी 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2, यहाँ पर भी डेल्टा n इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी डेल्टा n 0। और थर्ड इक्वेशन में देखो, ब्रोमीन के सामने यहाँ कोएफिशिएंट 1, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1, तो 1 प्लस 1 2, और ये भी रिएक्टेंट भी 2, यहाँ पर भी डेल्टा n इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो तीनों इक्वेशन में डेल्टा n 0 का मतलब, लेकिन
तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर 0 मीन दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट मीन्स Kp इज इक्वल टू Kc। जब फोर्थ इक्वेशन बचाते हैं तो प्रोडक्ट में मोल हो गया 1, यहाँ हो गया 1 2, ठीक है, तो 2 माइनस 1 जब 1 तो डिफरेंस यहाँ आ गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स यहाँ इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगी ना, Kp यहाँ पे बड़ा हो जाएगा क्योंकि Kc के साथ RT मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू Kp, ठीक है, दैट मीन्स Kp इज ग्रेटर देन, इस इक्वेशन के लिए Kp इज ग्रेटर देन Kc, तो दैट मीन्स नॉट इक्वल है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो या फिजिकल क्लास लेना चाहते हो, जरूर आप इस वेबसाइट को हिट कीजिए केमिस्ट्री वाला .in, केमिस्ट्री वाला .in। इस वेबसाइट में आप जाइए और यहाँ पे क्वेरीज को डालिए ताकि आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे अगर फिजिकल क्लास या ऑनलाइन क्लास या किसी भी तरीके से अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट या क्वेरीज इसको डालिए। अब आएंगे नेक्स्ट, बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, दैट इज 73 नंबर क्वेश्चन। बच्चे देखो 73 नंबर क्वेश्चन में लिखता है कि द रिएजेंट व्हिच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द करेस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट्स आर, है कि नहीं, टू गिव द करेस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट्स आर, कौन कौन सा है, कौन कौन सी रिएजेंट के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करेगा। बच्चे देखो ये जो क्वेश्चन है कि नहीं, क्लास 12 का बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, बट बायोमोलिक्यूल्स के साथ साथ ये अल्डिहाइड चैप्टर का भी लिंक है क्योंकि ऑर्गेनिक में आता है, तो इसलिए ग्लूकोज में CHO ग्रुप होती है, वो अल्डिहाइड ग्रुप होती है, जिसकी वजह से है कि नहीं इसका लिंक अल्डिहाइड चैप्टर में भी है। तो बच्चे देखो क्वेश्चन कहता है द रिएजेंट विथ व्हिच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव करेस्पॉन्डिंग टेस्ट। पहला दिया है टॉलेंस रिएजेंट, दूसरा दिया स्किप्स रिएजेंट, तीसरा दिया HCN, चौथा दिया NH2OH, देन फिफ्थ वन इज NaSO3। तो इसीलिए बच्चे देखना है कि ग्लूकोज क्या है ना, ग्लूकोज की दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक रिंग स्ट्रक्चर होती है। क्या होता है ग्लूकोज का, है कि नहीं, तो C6H12O6 है, ये दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक ओपन चेन है, एक क्लोज्ड या रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? तो दोनों तरह की जो स्ट्रक्चर में से हमें देखते हैं कि ग्लूकोज क्या करता है ना, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है। HCN का रिएक्शन हम देखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर में, है कि नहीं, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट कर जाता है। बट हम देखते हैं कि दो चीज जो है, अब एनसीईआरटी में ध्यान से अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर को पढ़ोगे उसमें लिखा है कि ग्लूकोज एक स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है और एक नहीं NaSO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि कुछ जगह में ऑब्जर्व किया गया कि जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है जैसे C+OH है कि नहीं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि CH2OH और यहाँ तो हमारा है कि नहीं OH H 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, ठीक है ना, HOH फिर HOH फिर से HOH, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पोजीशन से फिफ्थ और 1 के बीच में एक ऑक्साइड लिंकेज होता है। क्या होता है? ऑक्साइड लिंकेज। तो दैट मीन्स वन टाइप ऑफ क्या होता है, इसकी जो फंक्शनल ग्रुप है एक नहीं वो टाई अप होता है, जिसकी वजह से ये स्किप्स रिएजेंट और NaSO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। इससे प्रूव भी किया गया कि ग्लूकोज एक ओपन चेन में नहीं बल्कि रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चे A एंड D तो होगी नहीं, B और E होगा क्योंकि B में स्किप्स रिएजेंट है और E में NaSO3। बाकी दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जरूर एक नहीं आप ऐसे करना है कि
केमिस्ट्री वाला .in वेबसाइट में जा करके, है कि नहीं, उसको आप क्वेरीज को आप अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो या फिजिकल क्लास लेना चाहते हो, जरूर वहाँ पे क्वेरीज को डालिए और एक नहीं, जो इंडिया का जो बेस्ट केमिस्ट्री टीचर है उनसे आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 74 है, तो वेरी आसान क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे देखो कि क्लास जो 11th का केमिकल बॉन्डिंग है कि नहीं, तो उससे आया है। केमिकल बॉन्डिंग एक इंपोर्टेंट चैप्टर, यहाँ पे 3 क्वेश्चन तक, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछता है। तो इसीलिए आपको एक एक्सपीरियंस टीचर जो है आपको गाइड कर सकता है कि भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो मेंटर है, एक अच्छा मेंटर, एक्सपीरियंस्ड मेंटर होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चे केमिकल बॉन्डिंग है और ये जो क्वेश्चन लिखा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, जो कि बच्चे देखो आइदर ये VSEPR थ्योरी को फॉलो कर रहा है कंसेप्ट को, या फिर हाइब्रिडेशन को, VBT। एक दो चीजें के ऊपर ये कंसेप्ट डिपेंड करता है। आपने अगर VSEPR थ्योरी या VBT में हाइब्रिडेशन पढ़े हो तो आपको ये क्वेश्चन एक ही से मतलब हाफ मिनट में आप कर लोगे, है कि नहीं। तो इसलिए आप देखना है कि लिस्ट 1 में कुछ कंपाउंड्स का नेम दिया है, NH3 दिया है, BRA5 दिया है, HCl4 दिया है, SF6 दिया है, और इनकी शेप को आपको क्या करना है ना, आइडेंटिफाई करना है। अब मैच करना है, NH3 का शेप या ज्योमेट्री क्या होगी, BRA5 का शेप या ज्योमेट्री क्या होगी, HCl4 का शेप या ज्योमेट्री क्या होगी, SF6 का भी क्या होगी, है कि नहीं। तो बच्चे देखो ये बेसिकली सबसे पहले आप VSEPR को, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है कि शॉर्टकट तरीका है, फार्मूला है, अगर आपको पता है आप, है कि नहीं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। सो देखो बच्चे NH3 है, लेकिन NH3 है, लेकिन इसमें फार्मूला क्या होगा ना, सेंट्रल एटम है AB3 और एक लोन पेयर है, क्योंकि इसका 5 है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो लोन पेयर निकालने का फार्मूला कितना होता है, लेकिन ये तो हाफ इनटू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस मोनोवैलेंट एटम नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, तो ये हो जाएगा, लेकिन हाफ इनटू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन n का 5 माइनस मोनोवैलेंट 3 दैट इज इक्वल टू, है कि नहीं, 1, तो लोन पेयर हो गया 1। AB3L है तो इसका बच्चे शेप होता है क्या ना, ट्राइगोनल पिरामिडल। जैसे NH3 है तो NH3 है, लेकिन ये ट्राइगोनल है और लोन पेयर की वजह से पिरामिड टाइप का बन जाता है, तो ये हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। दैट मींस A का हो गया कितना है हमारे पास ना, A का आ गया 1। अब जाते हैं कि BRA5 है ना, BRA5 है तो इसका सेव हो जाएगा AB5, तो है ये दिख रहा है AB5। अब लोन पेयर इसमें कितना है ना, 7 है, यहाँ 5 है, माइनस कर देते AB5L। AB5L का बच्चे स्टेप जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन AB5 का जो है कि AB5L का स्टेप जो है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर तो है एक लोन पेयर की वजह से क्या हो जाता है ना, पिरामिडल हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा B का हो जाएगा IVF4, ठीक है। तो यहाँ पे IV 3I 2I 1। अब आते HCl4 है, तो HCl4 में AB4 तो हो गया, बट यहाँ पे 8 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 4 जब 4 डिवाइडेड बाय 2 किया तो AB4L2 है, तो दैट मींस दोनों तरफ लोन पेयर रहेगा तो स्क्वायर प्लानर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C का हो जाएगा 2। अब आते हैं D में, D में होता है SF6 से, तो ये बच्चे देखो AB6 से कोई लोन पेयर नहीं होंगे, सल्फर का वैलेंसी भी 6 है और 6 मोनोवैलेंट एटम है, तो 6 माइनस 6 0 है, तो AB6 का होता है बच्चे ऑक्टाहेड्रल 3। क्लियर। तो इसलिए ये वाले कंसेप्ट है, आपको अगर ये चीज याद नहीं है कौन सा फार्मूला का क्या शेप है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते यहाँ पे, बल्कि हाइब्रिडेशन में ज्यादा आसस कोई यूज नहीं है, बट VSEPR का यूज है। तो इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है।
और जो है अगला जो क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलना दोस्तों तक, है कि नहीं, जिसको जरूरत है इस चैनल को और वेबसाइट को पूरा क्या करना है